हाय गाइस, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। पिरामिड्स पेरेंट्स इन से पैटर्न्स इन सी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर पिरामिड पर आप वीडियो बना, तो मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है आपके लिए। ये प्रैक्टिस करने की चीज है कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस लैंग्वेजेस हो, या जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, उस पर आप ये अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें था कुछ नहीं। मैंने जो आपको दिखाने की कोशिश की है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ पैटर्न किस तरह का हो। और सब टाइप को मैंने एक जगह करने की कोशिश किया। पहले आप पैटर्न देख लें। देख रहे हैं, पैटर्न तीनों में सेम है। मतलब आप यहां भी देखेंगे तो पैटर्न स्टार है। यहाँ स्टार प्रिंट करना है, यहाँ पर नंबर प्रिंट करना है, यहाँ पर अल्फाबेट्स प्रिंट करना है। लेकिन आप गौर करें, तीनों में पैटर्न सेम है, लेकिन मटेरियल क्या है, चेंज है। नंबर ऑफ स्टार इधर प्रिंट करना है, नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इधर प्रिंट करना है, और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इधर प्रिंट करने हैं। इसका मतलब मैं अगर ये चीज आपसे कहता कि ये चीज कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये तीनों कैसे होंगे, तो आप ये कह सकते थे सर पैटर्न तो सेम, लूपिंग दोनों में सेम चलेगा। इधर स्टार प्रिंट करना है, इधर नंबर प्रिंट करना है, और इधर उसी का यहाँ पर अल्फाबेट्स प्रिंट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इधर ऊपर चलो, यहीं पर से आपको दिखाता हूँ। ये वाला लाइन आप देखें, मैं वहां पर टिक भी करता चलूंगा और आप समझते चलेंगे। ये इधर देखो, नंबर ऑफ रोज जो है इसमें जैसे लेना है, इसमें जो लिया, जाहिर सी बात वही वाली चीज यहाँ भी हमको करनी होगी। ये देखो, ये हो गया नंबर ऑफ रोज। यहाँ भी आप देखेंगे तो वही नंबर ऑफ रोज होगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर, नंबर ऑफ रोज यहाँ भी वही होगा। यहाँ भी नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। एक मिनट, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से करता हूँ। अच्छा, यहाँ भी सेम है, इधर भी सेम है। आप यहाँ भी देखो, सेम है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, क्योंकि पैटर्न सेम है। नंबर ऑफ रोज का मतलब हो गया कि सर कितने रोज लेने हैं आपको, यानी नंबर ऑफ लाइन समझ लो उसको। तो एक, जैसे वन लिखा हुआ है वन, यहाँ पर आप देखें एक, एक में, एक लाइन में एक स्टार प्रिंट करना है, दूसरे लाइन में दो स्टार प्रिंट करना है, तीसरे लाइन में तीन स्टार प्रिंट करना है। उसी ढंग से एक लाइन में एक प्रिंट करना है, दूसरे लाइन में वन टू दो दो न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना है, तीसरे लाइन में तीन न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक उसी ढंग से एक एक लाइन में एक अल्फाबेट प्रिंट करना है, दूसरे लाइन में दो अल्फाबेट। तो पता चला मुझे नंबर ऑफ रोज सब में लेने होंगे। यस, सब में लेने होंगे। अब देखो उसके बाद यहां पर एक लूप चला रहा हूं। ये जो लूप है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, ये जो लूप लिया मैंने नंबर ऑफ लाइंस के लिए। जैसे लाइंस यानी रोज आपने 5 दिया, तो ये लूप कितनी बार घूमेगा, 5 टाइम्स। 1 से बड़ा है 5, यस। 2 से बड़ा है 5, यस। 3 से बड़ा है 5, यस। यानी ये वाला जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये वाला, ये सर एक्चुअल में चलेगा कितनी बार, 5 टाइम्स। ये लूप 5 टाइम्स। सेम वही चीज, चूंकि पैटर्न सबका सेम है, तो मैंने वही चीज को यहाँ पर लाने की कोशिश की। यहाँ भी आप देखो सेम चलेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि घर पर आप प्रैक्टिस करोगे। देखो, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, सारी जगह पर सेम है। यहाँ पर ये सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइंस यानी रोज डिसाइड हो गए कि 5 दिया तो 5 रोज तक ये चलाएगा, 6 देंगे तो 6 रोज तक ये चलाएगा, 10 देंगे तो 10 रोज तक ये लूप चलेगा। अच्छा, फिर अब हमारी बारी आती है अंदर वाले पार्ट की। अब बारी किसकी आ रही है, अंदर वाले पार्ट की। अच्छा, अब बारी आ रही है अंदर वाली पार्ट की, यानी ये वाला जो बॉडी है मेरा, ये क्या चलाएगा सर, यही तो है, नंबर ऑफ स्टार दे। अच्छा, नंबर ऑफ स्टार का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टार का मतलब ये हुआ सर कि अगर एक
आई जो है 1 है, तो जे भी एक ही बार चले, यानी जे किस पर डिपेंड हो जाए, आई पर। ध्यान से देखिएगा गौर से कि जे किस पर डिपेंड हो, आई पर। क्यों? क्योंकि आई आई मेरा क्या है सर, आई मेरा नंबर ऑफ लाइंस है, आई मेरा नंबर ऑफ रोज है। अगर एक रो है तो एक एक स्टार प्रिंट होगा, दो रो है तो दो स्टार प्रिंट होगा। इसलिए अगर जे को मैं डिपेंड कर दूं आई पर तो मेरा काम बन जाएगा। यहां पर देखिएगा सेम वही काम मैंने सब में किया है। देखिए यानी पैटर्न दोनों का सेम है, पैटर्न में चेंजेस नहीं आएगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न सेम रहेगा। इसीलिए यहां पर आप कोशिश कीजिए, एक बार ये पकड़ में आ गया तो बस आप हर एक चीज को बना सकती हो, अब बना सकते हो। देखो ये क्या किया मैंने, सब में सेम है, कंडीशन देखो सब में सेम है, कहीं कोई डिफर नहीं कर रहा है। ठीक है, कंडीशन सेम है, यानी ऊपर वाला आई जो है कि ये वाला जे पर क्या हो जाएगा, डिपेंड। अगर आई एक बार चला है तो जे भी एक ही बार चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मसला नहीं, प्लस प्लस जे करो या जे प्लस प्लस करो, डजेंट मैटर, आप दोनों साइड से लिख सकते हो। इसके लिए ये नहीं सोचना कि हाँ ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जे प्लस प्लस भी या प्लस प्लस जे भी, दोनों स्टाइल से। क्यों, घूम कर तो जाना ही है इधर ही ना, इसको तो घूम कर इधर ही जाना है, इसलिए दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पर क्या मैंने प्रिंट किया कराया, ये नंबर ऑफ स्टार, इसको समझिएगा। यहां पर प्रिंट हो रहा है स्टार, और यहां पर चूंकि जे में वैल्यू था, वैल्यू किस में, जे में। अच्छा, यहां पर सर एक सवाल उठता है, सर जे ही को आपने क्यों प्रिंट किया, आई को क्यों नहीं प्रिंट किया? हाँ, अभी मैं बताता हूं। अच्छा, यहाँ पर जे में गौर से देखो, जे में हो क्या रहा है, जे का वैल्यू बार बार 1 होगा। जब आई का वैल्यू 1 था तो जे भी 1 है, जब आई का वैल्यू 2 होगा लेकिन जे का वैल्यू फिर से 1 होगा। याद रखिएगा, जब आई का वैल्यू 2 होगा फिर जे इनिशियलाइज कहां से करेगा, 1 से करेगा। अच्छा, जे का आई का वैल्यू जब 3 होगा फिर से जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, जब आई का वैल्यू 4 होगा फिर से जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और 4 तक चेक करेगा। तो आप देखो यहाँ पर आपको लाना क्या था, बार बार 1 जो है लाना है। इसका मतलब जे में क्या प्रिंट, मतलब प्रिंटफ में क्या जाना चाहिए, जे का वैल्यू, तभी तो बार बार 1 आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर आई दे देता तो क्या होता, यहाँ पर 1 लिखा था, फिर नीचे वाले रो में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से चलता, क्योंकि आई तो बार बार फिक्स रहेगा। अच्छा, आई को अगर देता तो मेरा रिजल्ट कुछ दूसरे तरीके से आता। अच्छा, रिजल्ट क्या आता, देखिए रिजल्ट कुछ दूसरा आता। जैसे पहला में अगर 1 लिखा तो दूसरे में फिर 2 आता, 2 फिर तीसरे में 3 आता, इस तरह से आता। आप एक बार यहां पर ना जे की जगह पर आप कुछ नहीं, खाली आई करके देखना, जे की जगह पर इंस्टीड ऑफ, यानी आई मैं ऐसे लिख देता हूं, जे की जगह पर क्या कर देना, आई को डालकर देखना। तो जैसे ही आई देंगे तो यहाँ पर 1 2 2 3 3 3, मैं अभी एक लेकर भी आपको दिखाऊंगा। अभी इस पर देखो, सेम वही चीज मैंने यहां पर भी कोशिश किया है इसको समझाने की, अल्फाबेट्स कैसे आ रहे हैं। तो पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा, प्रिंटफ में। यहां पर क्या किया मैंने वो गौर से देखो, यहां पर हुआ क्या, यहां पर कर रहा हूं %C, ध्यान से देखिएगा, प्रिंटिफ में यहां पर ले रहा हूं %C। अच्छा, %C किस लिए यूज करते हैं, तो बोलेंगे सर कैरेक्टर के लिए। %C किस चीज के लिए यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर के लिए। तो मैंने वही चीज यहां पर डाला कि सिंगल कैरेक्टर में क्या है यहाँ पर सर, तो बोलेंगे परसेंट ओ, मतलब सिंगल कोट्स में मैंने दिया ए। देखो क्या है यहाँ पर, ए सिंगल कोट्स में दिया ए, मतलब आपको इस ए को छापना है यहाँ पर। अच्छा, छाप दिया। जे का वैल्यू अभी कितना है, 1, तो 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, 0। अब 0 में ये वाला इसका न्यूमेरिक वैल्यू यानी 65 ऐड भी करेगा तो क्या आ जाएगा, 0।
मतलब आप ऐसे समझो, और मैं इसको यहां पर से थोड़ा सा ऐसे समझाना चाहता हूँ इस जगह पर, ध्यान से देखना। अभी सिंगल कोट्स में अगर चूंकि ए का वैल्यू होता है कितना है 65, ओके, प्लस अभी जे का वैल्यू कितना है 1, -1 करेंगे, सॉरी 1, फिर से अभी इसका वैल्यू कितना है 1, फिर -1 करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरा कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा 1, अभी मेरा कीबोर्ड प्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ लगता है प्रॉब्लम है। यहाँ 1 -1 क्या करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आना है 0। अच्छा, यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं कहाँ पर से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर चलेगा। अच्छा, 65 माइनस, ओ सॉरी 65 1, 65 प्लस 1 -1, यहाँ पर कीबोर्ड मेरा यहाँ पर काम नहीं कर, आप ऐसे समझ लो ए का वैल्यू क्या है 65, अब जे का वैल्यू क्या है 1, 1 -1 करेंगे तो क्या आएगा 0। अब 65 में 0 ऐड करेंगे, एक मिनट, 65 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा, 65 में 0 ऐड करेंगे तो 65 आएगा। अब 65 के इक्विवेलेंट क्या आ रहा है परसेंट सी, तो ए यहां पर दिखा दिया। जब नेक्स्ट टाइम ये घूम कर जाएगा, ये घूम कर जाएगा, जे जे घूमा ना, जे प्लस प्लस, यानी अब जे का वैल्यू 2 होकर आया। अब देखो ए का तो 65 है, जे का 2 है, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1। अब 65 में 1 ऐड किया तो 66, क्या दिखाई देगा नेक्स्ट टाइम बी, नेक्स्ट टाइम क्या दिखाई देगा बी। क्लियर, समझ में आ रहा है, दूसरा कैरेक्टर क्या दिखाएगा बी। अच्छा, तीसरा, अब जब जे का वैल्यू 3 होकर आएगा तो 3 -1, 65 में से 2 जोड़ो, 65 में 2 जो ऐड किया तो फिर किसका इक्विवेलेंट आएगा सी, ये वाला सी। इसी तरह से ये चलता रहेगा। मैं आपको इसको करके दिखाता हूं और थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और काम आपका बनता नजर आएगा। देखिए क्या, देखो, हैश इंक्लूड एसटी, थोड़ा सा चेंजेस होगा। हैश इंक्लूड ध्यान से देखना, यहाँ पर वॉइड में एक मैं बनाता हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा आपको दिखाने के लिए। एक बार आप पकड़ लेंगे इसको, समझ, इसका बस थीम पकड़ना है कि आखिर ये चल कैसे रहा है। इन के लिया एक आई ले लिया, एक जे ले लेते हैं, अच्छा एक एन ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज के लिए, कितने रोज चाहिए। आ गए, मैंने कहा प्रिंटेड, यहाँ पर आकर स्लैश एन टोटल नंबर लाइन्स, लाइन्स बोलो या रोज बोलो, आपकी मर्जी, मैसेज तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। एन में ले लिया, ओके। अब यहां पर से आप फॉर लूप चला लो। आप फॉर लूप कहां से कहां तक चलेंगे, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन टोटल मेरा नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस, ओके। अब इसको करली ब्रेसेस ओपन करो, ये मैंने किसके लिए यूज किया है तो आप उसके पास लिख भी देना। चलो, ये हो गया फॉर नंबर ऑफ नंबर
ऑफ लाइंस के लिए। चलो ये नंबर ऑफ लाइंस के लिए या नंबर ऑफ रोज के लिए समझ लेते हैं। इससे एक फॉर लूप चलाएंगे। अब जे को चला रहे, जे में 1, और जे को किस पर डिपेंड कर देना है, आई पर। ओके, जे को डिपेंड किस पर करना है, आई पर। क्यों? क्योंकि आई अगर एक बार चले तो जे भी क्या हो, एक ही बार चलना चाहिए। अच्छा, यहां पर आ गए। अब मैं प्रिंटफ यूज करता हूं। यहां पर एक एस मतलब स्टार दे दिया, सेमीकोलन लिखे, यहां पर इसको बंद किया, और एक न्यू लाइन स्लैश सेमीकोलन, और यहां से ये बंद हो गया। और गेट ch मैंने यहाँ पर लिखा, काम यहाँ से क्लियर। ठीक है, कंट्रोल में देखो हुआ क्या, नंबर ऑफ लाइंस दिया 5, देखो आ गया, ये पैटर्न आ गया, वही वाला पैटर्न। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहीं पर आप रहना, मैं यहाँ पर सिर्फ %d की जगह पर सिर्फ एक लाइन, एक काम करता हूँ, क्या, इसको कमेंट्स करता हूँ, और यहाँ पर आके आगे में प्रिंट, और सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, %d कॉमा, और जे को प्रिंट करूंगा, जे को। तो आपका दूसरा वाला फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। देखो मैंने 5 लिखा, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं जे की जगह पर सिर्फ एक काम और करूंगा, क्या, देखते चलना। इसी को कॉपी कर लेता हूं, आगे पेस्ट कर। अब इसी जे की जगह पर मैं सिर्फ आई डालता हूं, क्या होगा, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये आई, चूंकि आई में तो बार बार ये अपडेट होता रहेगा ना। हाँ, ये हो गया। अच्छा, फिर इसी की जगह पर मैं एक चीज और यूज करता हूं, कैरेक्टर वाला, जरा देखना। कुछ नहीं, घबराना नहीं है, घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर, अच्छा कैरेक्टर प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पर सी ले लिया, सिंगल कोट्स में ए ले लेता हूँ, कैपिटल ए। ठीक है, और कैपिटल ए के साथ यहाँ पर मैं +j करूंगा और -1 करूंगा। अच्छा, क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं यहाँ पर तो मेरा कीबोर्ड काम करेगा। अब पहले दिखा देता हूँ आउटपुट। कुछ नहीं किया, मैंने 5 लिया, ओ सॉरी, ये क्या आया, ये कहाँ आया, जे में चला, वो %c लिया, और ए कैपिटल वैल्यू दिया यहाँ पर %c। अच्छा, ये वाला भी दिखा रहा था। अच्छा, इसको तो कमेंट्स किया ही नहीं, कंट्रोल F9। यहाँ पर 5 दिया, देखो ए बी ABC ABCD ABCDE। अच्छा, ये कैसे हुआ सर एक्चुअल में, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, %c, ये तो ए का है कितना, 65। अच्छा, होता कितने, 65। अच्छा, प्लस, अच्छा जे का वैल्यू कितना, अभी फर्स्ट टाइम आ रहा है 1, माइनस फिर 1 हुआ, तो पूरा होल इन सोल यहाँ पर आया कितना, 65 ही आया। 65 के इक्विवेलेंट बोल रहा है %c, यानी कैपिटल ए लिखो, लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब आया, ये आया जब नेक्स्ट टाइम, तो फिर क्या करने आया सर, कैसे किया, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ये तो 65 ही है, बोला हाँ। अब प्लस, अब जे का वैल्यू 2 लेकर आया, 2 - 1 करेगा, तो कितना कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो 65 की जगह पर 66 हो गया। 66 के इक्विवेलेंट %c क्या दिखाएगा, बी। अच्छा, जब ये आएगा, सॉरी, जब ये आता, क्या लेकर आता, 65 तो है ही है, 65। अच्छा, प्लस, अब जब नेक्स्ट टाइम 3 लेकर आया, -1 करेंगे, इक्वल टू, अब कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी 67। 67 के इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, कंट्रोल F9। इसी वजह से यहाँ 5 दे रहे थे, ए बी ABC ABCD, ये हो रहा था। अच्छा, तो मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअल में क्या मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, बस ये सर, कि बस ये वाला, ये जो है ना, इसको समझना है कि सर ये ए का वैल्यू 65 था अभी, प्लस किया, और जे का वैल्यू यहां पर कितना है, 1 - 1, इक्वल टू आएगा कितना, 0, सॉरी 0 नहीं, बल्कि कैलकुलेट करोगे तो 65 आएगा। यही तो मुझे समझाना है। और 65 किसके इक्विवेलेंट होता है, ए के। ए को, ए को कौन दिखाएगा, %c, वो दिखा दिया। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया, क्या है ये पैटर्न है। अब पैटर्न में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, देख रहे हैं? ये सारा पैटर्न सेम सेम है।
बस प्रिंटिंग में ये चेंजेस करने, प्रिंटिंग में चेंजेस करने। ये जे की जगह पर मैं अगर आई लिख देता तो आपने देख लिया अभी कि जे की जगह पर आई लिखने का क्या काम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये या तो आपसे पूछेगा स्टार में, या तो न्यूमेरिक में, या तो कोई अल्फाबेटिक में। तो मैं जस्ट इसका एक दूसरा फॉर्म लेता हूं, जस्ट इसका दूसरा फॉर्म देखो, जस्ट इसका दूसरा फॉर्म। अबर फॉर्म क्या है, वो वैसे था, ये उलट गया, ये उल्टा हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो, इसमें भी करना कुछ नहीं है, बस वो सीक्वेंस को मुझे चेंज कर देना है। सीक्वेंस को चेंज कर देना है, इट मींस क्या है, लूप को मैं थोड़ा उल्टा चला देता हूं। देखो, समझो जरा, मैंने बस कुछ नहीं किया, जो आपने रोज लिया ना, रोज को मैंने आई में डाल दिया और जीरो उल्टा चलाओ, चल यही भी 5 टाइम्स रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं उल्टा चला रहा हूं, इसलिए मैंने इसको उल्टा उल्टा किया है पैटर्न को, तो मैं चाहता हूं चलाऊं भी उल्टा ही इसको पैटर्न, तो मैंने बस उल्टा किया है। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक तो बस उल्टा ही चलेगा बाबा, समझना है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रैक्टिस अगर इस पर हो गया ना, तो आप चाहे जिस लैंग्वेज में हो, आपको ये चीज प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएगी। अच्छा, अब उल्टेंगे तो यहाँ पर भी स्टार तो प्रिंट होना ही है बाबा, स्टार तो बिल्कुल प्रिंट होना है, स्टार तो सब में होना है, स्टार इसमें होना है। थोड़ा सा चेंज करता हूँ समझने के लिए, कि यहाँ स्टार होगा, यहाँ पर तो जे ही होना है, यहाँ जे होना है, इधर भी जे होना है थोड़ा सा, और यहाँ कैरेक्टर को प्रिंट करना है, और कैरेक्टर में मैंने यहाँ पर ले लिया है बाज़ाब्ता ए, कैरेक्टर में वहां पर मैंने ले लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ में सी एच। यस, यहाँ सी एच ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट ले लिया। अब यहाँ पर समझना है कि एक लूप तो मेरा क्या हो रहा है, स्टार के लिए एक लूप, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए एक लूप, ये अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। अब चूंकि रोज रोज यानी 5 जो दिया है मैंने, वो किसमें, आई में, तो अब आई को जे तक चला देंगे। ठीक है, और जे को बार बार घटाते आएंगे, घटाएंगे, अगर आई घटता है, देखो ऊपर से आ रहा है, ध्यान से देखो, फॉर्मेट को देखना, फॉर्मेट को देखो, ऊपर से पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ऐसे करके चल रहा है। देख रहे हैं, यहां देखिए, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लाइंस को मैंने मैक्सिमम से चलाया, और लाइंस को किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जे पर, यानी आई को किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जे पर, यानी आई अगर 4 है तो जे भी 4 बार चलेगा, आई अगर 5 है तो जे भी 5 बार चलेगा, इसलिए बार बार घटा रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अच्छा एक मिनट, मैं ठहरो, इसको थोड़ा सा उलट कर दिखाता हूं, यहां पर से देखो, कुछ चेंजेस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आई देखो, इसको देख लिए, बस समझ में आ जाएगा सब। मैं थोड़ा सबको खोलता हूँ, देखो समझाने के लिए, कुछ नहीं करना है, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ लाइंस को एन में रख लिया, ठीक है, अब एन में रखा तो इसको उलट देंगे, उलट दिया, 0 तक चेक कर लिया, प्लस प्लस जो था वो माइनस माइनस कर लिया, बात खत्म हो गई। आंसर ठीक है, खत्म हो गई। अब इसको क्या करेंगे, जे को आई पर डिपेंड कर लेंगे, इसको जे को भी उल्टा चेक कर लेंगे 0 पर, इसको भी कर लेंगे जे माइनस माइनस, चलो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे दिखाना है स्टार, तो मैं पहले स्टार वाले को आगे ले लेता हूँ, चलो स्टार वाले को मैं आगे लेके इसको कट किया, अच्छा यहाँ पर ले लेता हूँ, देखो ये पहले ले लिया इसको, ठीक है। अब मैं स्टार को प्रिंट करता हूँ, देखना क्या होता है, कंट्रोल F9, 5 दिया, देखो आ गया, बस कुछ नहीं किया, सीक्वेंस वे एक ही है, सेम चीज है, लेकिन अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा था, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ओके, अच्छा ये इसको भी मैं कमेंट्स कर लेता हूँ, चलो कमेंट्स किया। अब मैं जे वाले को उठा कर लाता हूँ, चलो जे को उठा कर लाया, जे आ गया, यहाँ पर जे को प्लेस करो। अब यहाँ पर क्या कर, इसको भी करेंगे,
तो सेम काम वही होना है। जे 5 देखो, 5 4 3 2 1, 4 4 3 2 1, 3 2 1 2 1 देन 1, है ना, यही चीज है ना, यहाँ यही चीज तो है। देखो नीचे देखना, चीज तो सेम है। हाँ सर सेम है। तो ये 7 बार लिया मैंने, 5 टाइम्स लिया है सबका। आपकी मर्जी, आपको ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं लेना है। 7 लिया तो 7 से चलेगा, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, यहीं पर अगर जे की जगह पर मैं आई कर देता तो आप आई करके देखो, बस वो पहले अगर 5 लेंगे तो 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 देन 1 1 1, जे आई वाला हो गया। अच्छा यहाँ पर आप सर वो कैरेक्टर वाला जरा सा आप दिखाओ, तो मैं इसी की जगह पर कैरेक्टर वाला भी दिखा लेता हूँ। चलो यहाँ पर जल्दी से सी एच ले लिया, और इसी में सिंगल कोट्स में कैपिटल ए ले लिया, और यहीं पर आकर %d के जगह पर यहाँ पर कर लेता हूँ ए, ओ सॉरी सी एच, यस सी एच, कंट्रोल F मैंने अगर 5 लिया तो देखो, अरे 5 5 5 सब वही आ गया, सेम सेम आ गया। अब मुझे देखना होगा, यहाँ पर कैरेक्टर को मैंने बढ़ाया नहीं ना, यहाँ पर वहां पर तो बढ़ा रहे थे, यहाँ पर तो आपने बढ़ाया ही नहीं। तो आप ऐसा करो कि ये वाला जो चीज है, इसको बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप से बाहर निकलकर जब ये आए तो बढ़ाए, तो सी एच में क्या कर लेता हूँ, प्लस प्लस एक बढ़ा दो। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो ए बी बी सी सी डी डी और ई, यही तो आ रहा था, आउटपुट तो आपका शायद यही था, ए बी बी सी सी डी डी ई ई और एफ एफ। अगर मैंने यहाँ 5 लिया तो यहाँ 5 टाइम्स दिखाएगा, ए बी बी सी सी डी डी और देन ई। अगर एक और लेता, 6 लेता तो एफ तक जाता। ठीक है, समझ में आया। बस कुछ नहीं, कैरेक्टर को मैं बार बार यहाँ पर से क्या कर ले रहा हूँ, बढ़ा ले रहा हूँ। तो हम बताना बस ये चाह रहे हैं कि आप घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, आप बस इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि सर वो ऊपर में क्या था, ऊपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, बढ़ रहा था, और नीचे में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा था, बढ़ा के चल रहे हैं, और नीचे वाला क्या हो रहा था, घटा कर चल रहे हैं, घटते हुए फॉर्म में चलना है। बस यही फर्क समझ में आ रहा है आपको, फर्क समझ में आया कि कैसे चल रहे हैं। अच्छा, इसी से एक और आगे एक पार्ट आता है, ये देखो, अब जस्ट उसका उल्टा है। अब ज्यादा लिखना जरूर है, लेकिन अब स्पेसेस भी चलेंगे, स्पेस को भी मेंटेन करना है। अभी देखो स्क्रीन से ये हटा है, ये भी हटा है, ये भी हटा है, हटा है, हटा है, ऊपर में बिल्कुल नहीं। तो ये जो स्पेसेस हो रहे हैं सर, ये कैसे आएंगे, पता चला इसी में दो चीजें आ गई। क्या, पहले तो स्पेस देना है, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूमेरिक, पहले स्पेस देना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट, पहले स्पेस देना है, नंबर ऑफ स्टार। अब ये कैसे होगा सर, तो आप एक बार ना प्रैक्टिस करो। मैं इसको थोड़ा सा आप आप इसको एक बार देख लो, और प्रैक्टिस करके ना आप लेकर आना, तो वरना वीडियो बहुत बड़ा बिग हो जाएगा, जो फिर दिक्कत होगी। आप एक बार इसको देख लो, घर पर प्रैक्टिस करना, करने के बाद फिर से मुझे बताना कि कैसे क्या हुआ सर। वीडियो को पॉज करना है, उसको देखना है, और देखकर इस फॉर्मेट को तीनों पर प्रैक्टिस करके आना है। अच्छा, एक जस्ट इसी की तरह एक कोशिश जस्ट उल्टा, जैसे अब इसका दूसरा सिंटेक्स है, ठीक है। अब ऊपर से स्पेस छोड़ रहे हैं, पहले स्पेस कम था, एक था, पहले स्पेस एक भी नहीं छोड़ना था। ऊपर में देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भी स्पेस नहीं, फिर एक स्पेस है, फिर दो स्पेस है, फिर तीन स्पेस है, स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन नीचे वाले में क्या हो रहा है, स्पेसेस क्या हो रहा है नीचे वाले में, नीचे वाले में स्पेस बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, घटते घटते फिर जीरो पर आ जाएगा। यानी स्पेस बड़ा ज्यादा देना है, फिर कम देना है, फिर कम देना है, यानी स्पेस यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ऊपर वाले में स्पेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो अगर आपको इंक्रीज करना हो तो आप कैसे करोगे, ये देख लो, पूरा प्रोग्राम देख लो।
ये हो गया आपका इंक्रीज करने वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, चलो बहुत सारी चीजें हैं, आगे मैं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आगे मैं बना रखा हूं लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं आपको बनाता। एक ये हाफ पिरामिड है, एक इस तरह का पिरामिड है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, एक इसका रिवर्स बना सकते हैं, दोनों को ऐड करके बना सकते से। तो मैं इस सब पर चर्चा करूंगा। पहले जितना आपको प्रैक्टिस के लिए कहा है उतना आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर मैं आगे देखता हूँ। वरना वीडियो क्या होगा, बिग होगी, फिर आपको दिक्कत होगा। मैं फिर इसको नेक्स्ट टाइम फिर से आपको एक बताने वाला हूं कि पिरामिड्स को और शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल ये तो आपका बेसिक चीज है, इसको आपको जानना जरूरी था। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।